बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर के एक न्यू लेक्चर के साथ स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें कि नए आने वाली वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और आप जो इस टॉपिक के बारे में, इस सेशन के बारे में जो क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स की जब हम बात करते हैं कि अल्केन्स की स्ट्रक्चर कैसे होगी, असल में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर वो मॉलिक्यूलर लेवल की स्ट्रक्चर होती है, यानी ऑर्बिटल्स आपस में कैसे मिले हैं, ऑर्बिटल्स कैसे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, उस लेवल की हम बात करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपने डिफरेंसेस पढ़े होंगे बिटवीन शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, तो कुछ कंसेप्ट्स आपको ऑर्बिटल का होगा। तो हम देखते हैं कि ऑर्बिटल किस तरह ओवरलैप करते हैं और किस तरह बनाते हैं स्ट्रक्चर। तो कहते हैं अल्केन की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी उसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक अल्केन में से एक मॉलिक्यूल उठाते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है ईथेन। तो ईथेन की एग्जाम्पल को लेके हम एक्सप्लेन करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन कैसे होती है। इसकी होमोलोगस सीरीज में से एक मेंबर हमने उठाया जिसका नाम ईथेन है। ईथेन को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन की समझ आ जाएगी कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन बेसिकली क्या होता है। तो ईथेन में जब हम देखते हैं तो ईथेन का जो हमारे पास हर एक कार्बन है ये 4 दूसरे एटम से मिला हुआ है। ये ईथेन का कार्बन है, ये 4 एटम से मिला हुआ है, एक इस कार्बन से मिला हुआ है और 3 इस हाइड्रोजन से। तो 3 हाइड्रोजन के एटम, एक कार्बन का एटम, तो टोटल 4 एटम से ईथेन का एक कार्बन जुड़ा हुआ है। दूसरा कार्बन, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 1 भी 4 एटम से जुड़ा हुआ है, यानी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन नंबर 2 ऑफ द ईथेन इज आल्सो बॉन्डेड विद द 4 एटम, दैट इज 3 ऑफ द हाइड्रोजन एंड 1 इज कार्बन। सो ईथेन के कार्बन की जब हम बात करते हैं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। कहते हैं ईथेन के कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp3 है। हाइब्रिडाइजेशन का पता कैसे चलता है, बहुत फर्स्ट ईयर में आपने डिस्कस किया, काफ़ी सारे फार्मूले हैं, लेकिन सबसे जो आसान फार्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का कि कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, आप क्या कर दो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इनका समेशन 4 आ जाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अगर इसका समेशन 3 आ जाए तो sp2 होगी। अगर इसका समेशन 2 आ जाए तो sp होगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन ने कितने बनाए हुए हैं, 4 बनाए हुए हैं। तो इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसके चारों ऑर्बिटल अंडर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3, यानी एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास ये जो एक कार्बन है ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज है। अब कार्बन के पास 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं। कहते हैं इन चार में से मैं आपको इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये कार्बन है, कार्बन के 3 ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं, सारे के सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल, इस कार्बन के भी sp3 हाइब्रिडाइज है और इस कार्बन के भी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो कार्बन के चारों जो ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। कहते हैं इनमें से हमारे पास एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन ओवरलैप लीनियरली विद द ऑर्बिटल ऑफ अदर कार्बन। एक कार्बन का जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये लीनियरली ओवरलैप कर जाता है। कैसे ओवरलैप कर जाता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, हेड टू हेड।
हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग से हमारे पास दो जो sp3 एक ऑर्बिटल जो कार्बन का है, sp3 दूसरा ऑर्बिटल जो कार्बन का है, ये ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सिग्मा बॉन्ड या सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, और इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर इस तरह हो जाते हैं। तो एक जो ऑर्बिटल है कार्बन का sp3, वो दूसरे sp3 के साथ लीनियरली ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना देता है, और ये जो बॉन्ड है ये कार्बन कार्बन के दरमियान है। कहते हैं हर एक कार्बन के पास इथेन के हर कार्बन के पास एक एक ऑर्बिटल, एक sp3 दूसरा sp3, 3 sp3 ऑर्बिटल रह जाते हैं जिन्होंने मजीद बॉन्डिंग करनी है। एक ने सिर्फ कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, और कहता है कि हमारे पास जो sp3 है, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन का s, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन का s, यहाँ पे आता है हाइड्रोजन का s। तो 4 हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड 3 हाइड्रोजन जो sp3 3 रह गए थे, वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ मिलके बनाते हैं sp3s ओवरलैपिंग होती है। यानी कार्बन का sp3 और जो हाइड्रोजन है उसका s, ये दोनों आपस में ओवरलैप करके sp3s ओवरलैपिंग से 3 हाइड्रोजन जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन के होते हैं उनके साथ अटैच होते हैं। सेम फिनोमेना इस कार्बन पे होता है। यहाँ पे भी एक s एक हाइड्रोजन का, दूसरा s दूसरे हाइड्रोजन का, तीसरा s तीसरे हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन का s दूसरे हाइड्रोजन का s तीसरे हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल sp3s ओवरलैपिंग से हमारे पास बॉन्ड बना देते हैं। अब जब इथेन के मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो इथेन के मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो बनता है बाय sp3 ओवरलैपिंग से, sp3 ओवरलैपिंग से। sp3 ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं और ये बॉन्ड बन जाता है। इसी के साथ जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन रहते हैं, कहते हैं वो 3 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके sp3s ओवरलैपिंग होती है और सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के साथ इन 2 कार्बन्स के जो बॉन्ड है वो 6 बन जाते हैं, और एक हमारे पास कार्बन कार्बन के दरमियान बन जाता है। हर एक कार्बन के जो बॉन्ड्स हैं, इन बॉन्ड्स के दरमियान जो एंगल है, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल या ये वाला एंगल, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जब हम देखें तो इन सब के दरमियान जो एंगल होता है वो 109.5 होता है, 109.5 होता है, 109.5 होता है, 109.5 होता है। तो हर बॉन्ड के दरमियान 109.5 डिग्री का एंगल होगा हर एक के दरमियान। कहते हैं जब इस तरह की ओवरलैपिंग हो जाती है तो जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो और हमारे पास कार्बन के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड एंगल 109.5 आता है, और जो स्ट्रक्चर बनती है वो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मैंने पहले भी आपको समझाया था, ये जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज़ टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रलनेस है। ठीक है, इसके दरमियान एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये वाला सारे जो एंगल हैं वो 109 के होंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ इथेन हो गई। इन सारी डिस्कशन के बाद जब हमारे पास एक कार्बन की ज्योमेट्री हम देखते हैं तो इस कार्बन की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इस कार्बन की भी और इस कार्बन की भी, दोनों की जो ज्योमेट्री है ये टेट्राहेड्रल है। कहते हैं इस सारी डिस्कशन से हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं, उनको अगर हम देखें तो 6 बॉन्ड जो हमारे पास बनते हैं वो sp3s से बने, 1 2 3 4 5 और 6। और हमारे पास एक बॉन्ड जो हमारे पास बनता है जो sp3s से बनते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो sp3s ओवरलैपिंग से बनता है। इसी तरीके से हमारे पास एक जो बॉन्ड है ये बनता है sp3 ओवरलैपिंग से, और ये कार्बन और कार्बन के दरमियान बनता है। ये बात आपने याद रखनी है। टोटल बॉन्ड्स इसमें कितने हैं?
हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक कार्बन के साथ और 3 हाइड्रोजन के साथ, तो टोटल 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कैसे बनेगी, दैट इज यहाँ पे अगर मैं ड्रा करूँ तो C ये वाला बॉन्ड ये sp3 से बना है, और इस तरह हमारे पास इसके साथ हाइड्रोजन्स अटैच होंगे, और ये जो हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए हैं ये sp3s से, और इसी तरीके से ये भी sp3s। तो 6 हाइड्रोजन अटैच हैं बाय sp3s ओवरलैपिंग, और एक जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान ये sp3 ओवरलैपिंग से बना है। ये और बात याद रखनी है, कार्बन और जो हमारे पास कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी है, 109 एंगस्ट्रॉम, यानी 109 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ होती है, मतलब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये हमारे पास होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये वाली 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। और ये जो हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होती है ये वाली लेंथ, ये 1.09 एंगस्ट्रॉम की होगी। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स था, ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स था। तो ये आसान था, इतना मुश्किल है भी नहीं, और ये हमने डिस्कस की ईथेन की एग्जांपल लेके इसकी सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए, जो पॉइंट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बता दिए। इसके बारे में मज़ीद कॉन्सेप्ट हम शुरू करेंगे कि टेस्ट के हवाले से इसमें से क्या MCQs आ सकते हैं, वो हम टेस्ट सीरीज़ में देखेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन्स। नेक्स्ट टाइम हम स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लो अल्केन की बात करेंगे।